Hello everyone, welcome back to Saksham Civil Services. How are you all? I hope you all are doing good. So in this session we are going to see complete 1 year international affair. Okay. See, इसमें 4 parts हैं, basically 4 subsection हैं. First one is your bilateral relations. Okay. First one is your bilateral relations. Okay. Then second part we have summits and conferences. Okay. Then in the third section we are going to see ranking and indexes, and in the fourth part we will see news in short. Okay, तो बेसिकली ये 4 पार्ट में है. ठीक है, बायलैटरल रिलेशन पहला पार्ट होगा, दूसरा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस है. ठीक है, रैंकिंग इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स जो कि थर्ड पार्ट होगा, और फोर्थ पार्ट है न्यूज इन शॉर्ट. ओके, so those who are new to the channel, please do subscribe and share with your friend. Okay, so without delay we are going to start our class. Okay, now see, पहला न्यूज इसमें क्या है, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट. ओके, तो इसमें बेसिकली हमें क्या देखना है, इसमें 3 ऑपरेशन हमें देखना है एंड द टारगेट्स हिट बाय ईरान एंड इजराइल. ओके, तो इसमें पहला जो ऑपरेशन है आपका वो है ऑपरेशन राइजिंग लायन. ओके, सेकेंड इज योर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस. ओके, ट्रू प्रॉमिस 3. ओके, and the third one is your operation Sindhu. Okay, see, we will see one by one each. Okay, see, ये जून 2025 का न्यूज है. ओके, इसमें देखो क्या हुआ था कि इजराइल ने एक कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक किया था. कोऑर्डिनेटेड जिसमें ड्रोन्स वगैरह वगैरह थे, जो ड्रोन्स मिसाइल्स वगैरह. ठीक है, टारगेटिंग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईरान. ठीक है, देखो इसमें क्या था, जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो उसमें की टारगेट्स कौन कौन से जगह थे वो याद रखने हैं. ठीक है, तो पहला क्या था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी तेहरान में. ठीक है, इस पे पहले किस पे अटैक किया गया, फर्स्ट जो है ये न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि एक रिसर्च सेंटर था यूरेनियम इनरिचमेंट का. ठीक है, कहाँ पे, तेहरान में, इस पे पहला अटैक था. ओके, देन सेकेंड क्या था, सेकेंड था तबरीज. तबरीज पे क्या था, ये बेसिकली मिलिट्री बेस था. ओके, और थर्ड जो है, इसमें थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड प्लेस जो टारगेट था वो क्या था, अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट था. ठीक है, करमन शाह में. ठीक है, करमन शाह. ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने होंगे. ठीक है, अब देखो इसमें इन रिटेलिएशन टू दिस ईरान ऑल्सो लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3. ओके, इसमें ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था. ठीक है, कहाँ पे, इजराइल पे, और टारगेट किया किसको, जेरूसलम एंड तेल अवीव को. ओके, तो ये बेसिकली ये डेवलपमेंट था. ओके, तो इसमें क्या हुआ था, थर्ड ऑपरेशन आपको क्या याद रखने हैं, ऑपरेशन सिंधु. ओके, तो ऑपरेशन सिंधु ये है क्या बेसिकली, तो ये ऑपरेशन इंडिया ने ऑपरेट किया था जस्ट टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ईरान. ठीक है, जो लोग ईरान में फंसे हुए थे उनको वापस स्वदेश लाने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंधु. ओके, तो ये ईरान से ले आना था. ठीक, तो ये कन्फ्लिक्ट को आपको याद रखना है कि ऑपरेशन सिंधु जो है कहाँ से इवैक्यूएशन के लिए चलाया गया था. ओके, इतना इस न्यूज में आपको देखना है. ओके, नाउ सी, वी आर गोइंग टू सी द सेकंड न्यूज. ओके, सी, in April 6th April 2025 प्राइम मिनिस्टर विजिटेड टू श्रीलंका. ओके, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर गए थे श्रीलंका, तो उसी से रिलेटेड जो है सेकेंड न्यूज हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो ये क्या था कि और प्राइम मिनिस्टर का ये 4th ऑफिशियल विजिट था श्रीलंका. ओके, सिंस 2015 से अभी तक का ये 4th ऑफिशियल विजिट था. ठीक,
तो ये जो है, ये विजिट जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी पे गाइडेड था। ओके, जैसे कि हमारा चलता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। और दिस विजिट वाज आल्सो अलाइन विथ इंडियाज महासागर विजन। ओके, दैट दिस मतलब ये विजन क्या आपको एम्फेसाइज करता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन द इंडियन ओशन रीजन। ओके, महासागर विजन क्या है कि इंडियन ओशन रीजन में जो भी हमारी नेबर्स कंट्री हैं, नेबरिंग, उनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना है। ओके, क्लियर है। तो इसमें देखो एक दो पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ पे अब ये जय श्री महाबोधि टेम्पल, आवर पीएम विजिटेड टू जय श्री महाबोधि टेम्पल। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू कि जय श्री महाबोधि टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, फर्स्ट ऑप्शन इज योर नेपाल, सेकंड श्रीलंका, थर्ड थाईलैंड एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो आपको इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, और बहुत सारे डेवलपमेंट हुई थी बेसिकली रिलेटेड टू 11th इंडियन फिशरमैन को रिलीज किया गया। ओके, एंड इंडिया जो है, इंडिया पे क्या एलिगेशन लगा था कि वो बॉटम, यहाँ के जो फिशरमैन हैं वो क्या करते हैं, बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं। बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है, डीप सी फिशिंग। ओके, और उसमें क्या बायोडाइवर्सिटी की भी लॉस है, तो इसको बंद करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था श्रीलंका की तरफ से। ओके, और बहुत सारी एग्रीमेंट भी साइन हुई थी विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस, एनर्जी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल फील्ड। ओके, इस सारे फील्ड में ये सारी डेवलपमेंट हुई है। ओके, नाउ सी थर्ड न्यूज क्या है इसमें, इंडिया श्रीलंका, इंडिया अंगोला रिलेशंस। ओके, तो अभी बेसिकली मई 2025 में क्या हुआ था कि अंगोला के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट पे आए थे। क्लियर है, इट वाज हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। ओके, मार्किंग 40 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। तो अंगोला के साथ जो हमारा कितने साल का डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, 40 इयर्स का है। ओके, क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया ने $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया, दिया, ठीक है, किसको, अंगोला को। अंडर विच विजन, अंडर सागर पॉलिसी। ओके, सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि लाइन ऑफ क्रेडिट रिसेंटली किस कंट्री को एक्सटेंड किया है, इंडिया ने, ठीक। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है थोड़ा सा समझना होगा, ठीक। यू जस्ट लिसन केयरफुली, व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट। सी, line of credit basically it's a flexible borrowing. Okay, this is a flexible borrowing done by any country. Okay, under this scheme what they do, they can access the fund, they can access the fund up to certain limit. Okay, that is already approved, जो पहले से अप्रूव्ड है उतना ही फंड वो एक बार में निकालते हैं। ओके, और उनको जो पैसे निकाला है बस उतना ही पे इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे कि नॉर्मल जो ग्रांट लोन होते हैं, सी, जो नॉर्मल लोन होते हैं, ओके, तो इसका क्या होता है, वन टाइम डिसबर्समेंट होता है, वन टाइम। ओके, एक बार में दे दी जाती है, आपको जहाँ यूज करना है वो करो, ठीक। लेकिन एलओसी में क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, सपोज फंड जो है, समझने के लिए 100 रुपीज़ का फंड जो है एलोकेट किया गया। ओके, तो इसमें लिमिट लगाई जाती है कि फर्स्ट ईयर में आप जो है 20 रुपीज़ ही इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट 20 रुपीज़ वो विड्रॉ करेगी वो कंट्री। ओके, एंड दैट कंट्री विल पे इंटरेस्ट ऑन ओनली 20 रुपीज़ फॉर दैट ईयर। ओके, बाकी के 80 रुपीज़ पे उसको कुछ भी नहीं पे करना है। ये क्लियर है। ओके, सी, इतना क्लियर है लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। चलो, ये आपको अंगोला से ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज।
सी योर नेक्स्ट न्यूज इज विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन एंड डेनमार्क ग्रीन पार्टनरशिप। इंडिया डेनमार्क ग्रीन पार्टनरशिप, ये बेसिकली है क्या? डेनमार्क के साथ इंडिया ने क्या साइन किया है? ग्रीन ट्रांजिशन एक एग्रीमेंट है, उसको साइन किया है। अभी किस चीज़ के लिए है? बेसिकली आपको ये याद रखना है, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। किस पे लिए है? सस्टेनेबल एनर्जी। ओके, ये क्या डेवलप करना है कि इंडिया ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? डेनमार्क के साथ, टू डेवलप सस्टेनेबल एनर्जी। ओके, तो ये जो है एग्रीमेंट कहाँ पे साइन किया गया था पार्टनरशिप का? ये वर्ल्ड गवर्नेंस समिट हुई थी 2025 की, वहीं पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि डेनमार्क के साथ इंडिया ने अभी कौन सा अलायंस साइन किया है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस। ओके, इंडिया डेनमार्क लॉन्च द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया to enhance cooperation with India on sustainable energy solution. Okay, okay. तो ये जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप था वो क्या नया है? नहीं, इसके डेनमार्क के साथ इंडिया का ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो कब का है? ये 2020 का है। ठीक है, अभी जो है इसको रिन्यू किया गया। ठीक है, इतना इसमें आपको याद रखना है। ठीक, योर नेक्स्ट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया भूटान रिलेशन। अब इसमें देखो न्यूज क्या था। बेसिकली आवर प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड भूटान किंग्स टू अटेंड महाकुंभ मेला। ओके, ये महाकुंभ में इनको इनविटेशन मिला था आने के लिए। ठीक है, फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ये फेब 2025 का न्यूज है। ठीक है, देन ही केम टू अटेंड द फेस्टिवल। ओके, नाउ सी, तो इसमें क्या हुआ था? बेसिकली जब आए तो बायलैटरल मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो हमें देखना पड़ेगा, एक दो पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट इन योर ऑन गोइंग 5 ईयर प्लान। भूटान में अभी भी 5 ईयर प्लान चलता है। ओके, तो वो कौन सा है? 13th 5 ईयर प्लान चल रहा है। ओके, 5 ईयर प्लान चल रहा है कहाँ पे? भूटान में। ओके, भूटान में चल रहा है, जो कि टाइम पीरियड उसका क्या है? 2024 से 29 तक। ओके, इसके लिए इंडिया ने कहा है कि इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट इन इट्स एफर्ट। ठीक है, उसके बाद साथ में इसमें डिस्कस किया गया कि एक जो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, ये जो है सी पुनात संगचू 2, पुनात संगचू 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट। आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करो। ठीक है, पुनात संगचू। ओके, तो इसका जो सिग्निफिकेंट इसमें क्या हुआ था? ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है, तो इसमें जो है डिस्कस ये पता चला कि इसमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अभी चल रहा है। ठीक है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है ये प्रोजेक्ट। ओके, तो बेसिकली 2 to 3 पॉइंट्स इसमें आपको ये याद रखना है। ओके, नाउ सी, इंडिया कुवैत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, ये आपका दिसंबर का न्यूज है 2024 का। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड कुवैत। ओके, सो यहाँ पे क्या था? बेसिकली आपको दो तीन पॉइंट याद रखना है कि जो फर्स्ट विजिट हुई थी एज ए प्राइम मिनिस्टर किसी का, मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कभी जो गए थे वो पहला कब गए थे? 1981 में, इंदिरा गांधी। ठीक है, ओके, एंड ये जो है अभी कब जो है आवर ये 2024 में अभी जो है प्रधानमंत्री और पीएम मोदी विजिटेड। ओके, जब इन्होंने वहाँ पे वहाँ गए तो इनको जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, इनसे जो है इनको
ठीक है, ऑनर किया गया। ठीक, तो इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस कंट्री का है। ठीक, तो ये क्या है, कुवैत। ठीक, बेसिकली ये 1-2 पॉइंट ही इसमें काम का है। ठीक, और इसमें और देखोगे तो कुवैत जो है 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया का। इंडिया जो है कुवैत से क्या इंपोर्ट करती है, तो क्रूड ऑयल। ओके, तो भी कितने नंबर पे, 6th लार्जेस्ट। क्लियर है। सी यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो पीएम मोदी विजिट वाज द फर्स्ट बाई एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 43 years, the last being Indira Gandhi's visit in 1981. ओके, चलो सी, अभी एक वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम बन रही है, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। तो उस म्यूजियम का क्या नाम है, म्यूजियम का नाम है युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। ये कहाँ पे बन रहा है, न्यू दिल्ली में। और किसके हेल्प से बन रहा है तो ये जो है फ्रांस की मदद से बन रहा है। ठीक है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के एडजेसेंट बन रहा है। ओके, क्लियर है। तो यू हैव टू रिमेंबर that the world largest museum, that is Yuga Yogin Bharat National Museum, is being developed in New Delhi with the help of which country, that is France. Okay, now let us see एक यहाँ पे क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। ये एक बेसिकली क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, सी, तो ये जो लोकेशन है आपको उसको याद रखना है। तो ये लोकेशन आपके नेपाल में क्या है, पहला लोकेशन आपका नेपाल में है ये धाल केबर। ओके, धाल केबर ये लोकेशन है नेपाल में। ठीक है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर कहाँ आएगी, मुजफ्फरपुर, इंडिया। ठीक है, ये बिहार में एक लोकेशन है मुजफ्फरपुर। ओके, फिर यहाँ से बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये रूट आपको तीनों प्लेस का नाम याद रखना है। ठीक है, धाल, ठीक है, धाल केबर, मुजफ्फरपुर एंड देन बांग्लादेश। यू सी, electricity will be transmitted via 400 kV ढाल केबर्स मुजफ्फरपुर cross border transmission line in India, and Nepal will send electricity to India which will be then transmitted to Bangladesh. ओके, अब ये बेसिकली रेट दे रखा है, इसको क्या करना है, कितने पर यूनिट कितने कॉस्ट लगेंगे। ठीक है, और एक जो है सनकोसी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। दे हैव एग्रीड टू डेवलप व्हाट, संकोसी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कलेक्टिवली। ओके, ये क्लियर है। चलो, नाउ लेट अस सी स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया, दिस वाज ऑन न्यूज। ओके, तो स्पेन से जो है अभी हमने क्या इंपोर्ट किया है, तो वो एयरबस। ओके, एयरबस या फिर स्पेस क्राफ्ट कह लो। ठीक है, एयर स्पेस क्राफ्ट। ये जो है कब का न्यूज है, अक्टूबर 2024 का है। ये न्यूज अभी अगस्त में भी था। ठीक है, तो अगस्त का 1 से 11 तक का मैंने अभी करंट अफेयर्स कवर किया, उसमें आपको ये मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं क्या है ये न्यूज। ये बेसिकली न्यूज है विथ रिस्पेक्ट टू C295। ठीक है, तो C295 क्या है, ये मिलिट्री एयरबस है जो कि इंडिया प्रोक्योर कर रही है, कहाँ से, स्पेन से। ओके, तो जब स्पेन के पीएम इंडिया विजिट पे थे, तो ये वडोदरा गुजरात में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि
कुछ एयरबस जो है इंपोर्ट किए जाएंगे स्पेन से डायरेक्ट, और बाकी के यहीं पे डेवलप किया जाएगा बाई टाटा एयरबस स्पेन कोलाबोरेशन। ठीक है, टाटा स्पेन के साथ मिलके यहीं पे मैन्युफैक्चर करेगी। ओके, इतना न्यूज है इसमें। ठीक, C295 एक और पॉइंट इसमें याद कर लो कि C295 इज गोइंग टू रिप्लेस द एजिंग, ठीक है, एजिंग कौन सी, एवरो 748 एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स अभी यूज कर रही है, उसको ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? चलो, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सितंबर 2024 में इंडिया और यूएई साइंड अ लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, अब इसमें किन किन के बीच में हुआ था, तो इंडिया की तरफ से एनपीसीआईएल ने साइन किया था और यूएई की तरफ से ईएनईजी बेसिक दोनों को देखते हैं क्या है ये। ठीक है, तो एनपीसीआईएल क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और यूएई की तरफ से कौन है, इमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी। ओके, ठीक, तो यूएई के बारे में जान लो कि यूएई इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ओके, क्लियर है। अब इसमें जो है लॉन्ग टर्म से एलएनजी लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई पे भी एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, यूएई के साथ, क्लियर है। चलो, अब देखो ये न्यूज देखो नेक्स्ट, पीएम मोदी यूक्रेन विजिट। ओके, ये अगस्त की इनकी विजिट थी 2024। ओके, नाउ सी, दिस वाज द फर्स्ट एवर विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर to Ukraine since diplomatic relations that was established in 1992। तो इसमें आप देखो ये क्या था कि यूक्रेन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया का एस्टेब्लिश हुआ था, वो कब हुआ था, 1992 में। तब से जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट थी, कब, 2024 में। ठीक है, तो इसमें ये आपको देखना है। ठीक, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने क्या प्रेजेंट किया, तो बेसिकली 4 विस्म क्यूब को इन्होंने गिफ्ट किया, किसको, यूक्रेन को। ये विस्म क्यूब क्या है, ये रेडी टू यूज एम्बुलेंस सर्विस हॉस्पिटल एक तरह से है ये। ठीक है, क्यूब है, इस क्यूब को जोड़ करके एक हॉस्पिटल तैयार हो जाता है। तो ये इजी टू कैरी मतलब रेडी टू यूज इस तरह का ये हॉस्पिटल है। ठीक, तो ये विस्म जो है, विस्म क्यूब गवर्नमेंट को इंडिया ने दिया। ठीक है, चलो, यूक्रेन गवर्नमेंट को। ओके ओके, सी one more important news with respect to India and Denmark's collaboration. Okay, बेसिकली इंडिया और डेनमार्क का कोलाबोरेशन हुआ है फॉर द क्लीनिंग ऑफ द रिवर, ये रिवर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, देखो इसमें क्या था कि डेनमार्क ने इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट, आईआईटी बीएचयू। ओके, और डेनमार्क का वहाँ की गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे बेसिकली ये न्यूज़ देखो, एक जो है SLCR जो है इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी। SLCR क्या है कि स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की जा रही है, देखो ये बीएचयू वाराणसी में इस्टेब्लिश किया जा रही है बाई आईआईटी बीएचयू और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। तो SLCR का एम क्या है, बेसिकली एम क्या है, एम इज टू रिजुविनेट रिवर वरुणा, जो वरुणा रिवर है उसको रिजुविनेट करना है। तो वरुणा रिवर के बारे में एक दो पॉइंट आपको जानना पड़ेगा कि वरुणा रिवर है क्या, तो बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है फूलपुर नियर प्रयागराज। ओके, एंड इट ज्वाइंस गंगा इन वाराणसी, ये गंगा में मिलती है कहाँ पे, बनारस में। ओके, तो इतना इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेनमार्क के साथ इंडिया का कोलैबोरेशन है टू क्लीन एंड रिजुविनेट रिवर वरुणा। ओके, इसमें आपको ये याद रखना है। ठीक, सी बांग्लादेश क्राइसिस 2024 में जो हुआ था,
अगस्त 2024 का। तो ये बेसिकली न्यूज है। ओके, तो इसमें क्या हुआ था, शेख हसीना वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हर ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड सी एस्केप टू इंडिया। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट वहाँ पे हुआ था, प्रोटेस्ट ओवर जॉब रिजर्वेशन था, प्लस ऑथोरिटेरियन रूल एलिज किया गया था। ठीक है, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही थी। तो बाद में फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनी अंडर मोहम्मद यूनुस। ओके, ही इज ए नोबेल लॉरिएट्स। ओके, और देखो इसमें एक पॉइंट इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2013 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी न्यूज में था। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, डिस्कशन हुआ था। तो बेसिकली ये है क्या, कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में क्या होता है कि जो भी पर्सन एक्यूज्ड है विथ क्राइम, ओके, और ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम, तो उसको क्या किया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, जिस कंट्री का है उसमें उसको भेज दिया जाता है। बट इसमें एक एस्केप क्लॉज भी है कि अगर कंट्री चाहे तो वो मना कर सकती है कि हम नहीं भेजेंगे। ठीक है, सेम केस हुआ इंडिया और बांग्लादेश के केस में, जब शेख हसीना, ठीक है, इंडिया में आई तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा कि उनको हमारे पास भेजो। ठीक है, लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी के अंडर एस्केप क्लॉज यूज करके मना किया कि नहीं, हम नहीं भेज सकते। ठीक है, इस ट्रीटी में आपको इतना याद रखना है, दिस ट्रीटी वाज अमेंडेड इन 2016। ओके, इतना याद हो गया। चलो, नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ पार्ट बी, पार्ट टू और पार्ट बी वी आर गोइंग टू सी, दैट इज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ओके, सी नेटो वाज इन न्यूज, क्योंकि नेटो की भी मीटिंग हुई थी। कब? ठीक है, जून 2025 मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? हेग नीदरलैंड में हुई थी। ठीक है, हेग नीदरलैंड। ओके, बेसिकली ये मीटिंग किस लिए था, कि नेटो ने क्या बोला, कि नेटो रीअफर्म्स इट्स कंटिन्यूड सपोर्ट टू यूक्रेन। इस मीटिंग में यही बात निकल के सामने आई कि नेटो इज गोइंग टू सपोर्ट यूक्रेन वॉर एफर्ट्स विथ रशिया। ओके, ठीक है, तो नेटो के बारे में आपको जो है एक दो पॉइंट याद रखने हैं, कि नेटो का जो रिसेंट मेंबर कौन सा है, तो रिसेंट मेंबर कौन है? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन किया था कब? मार्च 2024 में। क्लियर है, बाकी और सारी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट जो नेटो का मीटिंग होने वाली है कब? 2026 में। वो कहाँ पे होगी? तो ये होने वाली है टर्की में। ठीक है, वो टर्की, पहले टर्की का क्या नाम, पहले जो है ये देखो टर्की नाम था, ऐसे स्पेलिंग यही था। अब स्पेलिंग इसकी चेंज कर दी गई है 22 में, टर्की है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली इसमें याद रखना है। ओके, तो अगर आपको एक दो पॉइंट इसमें और देखोगे तो नेटो के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो एक दो जो है और आप देख लो, टोटल जो है 32 मेंबर्स हैं। इतने याद तो होंगे नहीं। 32 मेंबर्स हैं, जैसे अल्बेनिया, बेल्जियम, ठीक है, कनाडा, क्रोशिया, ओके, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली। तो ये सारे जो है इसके नेटो के मेंबर्स हैं। टोटल 32 है, वो याद होगा नहीं, एक बार बस रीडिंग लगा लेना। ठीक है, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन का, ठीक है, एससीओ का मीटिंग हुई थी अभी, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। ओके, कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? किनडाओ में, किनडाओ चाइना। ओके, कब? जून 2025। ठीक है, तो यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। ओके, नाउ सी, तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन लाया गया था बाय एससीओ, जिसमें जो है बेसिकली क्या डिस्कस किया गया था, कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, मिलिटेंट एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इसमें इस डिक्लेरेशन में पहलगाम टेररिस्ट अटैक का कोई भी मेंशन नहीं था। ठीक है, तो इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया। ठीक है, तो इंडिया डिड नॉट रेटिफाइड द
दिस डिक्लेरेशन, ठीक है। इंडिया ने साइन नहीं किया, बस आपको इसमें इतना याद रखना, ठीक है। चलो, योर नेक्स्ट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन ओशंस कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन ओशंस का कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। यूएन ओशन है ना, यूएन ओशन, उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये 3rd नंबर का था, ओके। ये कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, नीस, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे एक डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया गया जिसका की टाइटल था आवर ओशन आवर फ्यूचर, ओके, द यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन, ओके। तो आवर ओशन, ओशंस क्या है? हमारा फ्यूचर है। लेट अस यूनाइट टू टेक अर्जेंट एक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू अबेट द पोल्यूशंस, कंट्रोल प्लास्टिक पोल्यूशंस इन ओशंस, ठीक है। यूज वाइजफुल रिसोर्स दैट इज प्रेजेंट इन द ओशंस, ओके, ओशनिक रिसोर्स को वाइज यूज, ओके। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। इस पे जो है जोर दिया गया था कि इसको अचीव करना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट क्या डिस्कशन का था? देखो, पहला ये था कि ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को हम कैसे ओवरकम करें, ठीक है। तो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या होता है? इसको मैंने अगस्त वाली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस विथ एमसीक्यू, एमसीक्यू भी कराया है इसका, ठीक है। ये क्या होता है? तो ये होता है पोल्यूशन, पहला ये पोल्यूशन होगा पहला, दूसरा क्लाइमेट चेंज, एंड थर्ड ईयर योर बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओके। तो ये तीनों जो है क्राइसिस है जो कि वर्ल्ड के लिए चैलेंज है, ठीक है। तीनों को टैकल करना है। तो यहाँ पे ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस के बारे में डिस्कस किया गया है कि इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करें, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा जो ओशंस गवर्नेंस पे बात की गई कि कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जाए और इफिशियंट बनाया जाए, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि ओशंस एसिडिफिकेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे जो है रिड्यूस किया जाए और कैसे ओशंस की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। बेसिकली 3 मेजर पॉइंट्स दैट वेर डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग वाज ऑल दैट इज 3 पॉइंट्स दैट वी हैव सीन, ठीक है। ओशंस एसिडिफिकेशन, ओशंस गवर्नेंस, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, ठीक है। क्लियर है? चलो, नाउ नेक्स्ट न्यूज। G7 की अभी मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये कौन सी नंबर की थी? ये थी नंबर 51, 51वां मीटिंग थी G7 की। कहाँ पे हुआ था? कनेस्कस, कनाडा, ठीक है। कनेस्कस कनाडा में इसकी मीटिंग हुई थी। तो कनाडा से इनविटेशन आया था, ओके, इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, ओके। तो इंडिया जो है अब बेसिकली इसमें क्या कितनी बार अटेंड कर चुका है G7 मीटिंग को? तो 12 टाइम्स जो है मीटिंग को अटेंड कर चुका है। तो क्या G7 का इंडिया मेंबर है? नहीं, मेंबर नहीं है, बल्कि स्पेशल इन्वाइटी है, ठीक है। इंडिया को इन्वाइट की जाती है तब इंडिया जाती है वहाँ पे, मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है। क्योंकि मेंबर देखो कितने हैं इसके, बस इसके जो मेंबर्स हैं वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड यूएस, ओके, इंक्लूडिंग कनाडा, ओके। ये लोग परमानेंट मेंबर्स हैं, ओके। सी, तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन किया गया? एक वाइल्ड फायर चार्टर ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। क्योंकि अभी जो है बेसिकली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो उसको टैकल करने के लिए एक चार्टर लाया गया था जिसको इंडिया ने साइन भी कर दिया वहीं पे, ठीक है। ऑफिशियली इंडिया ने इंडोर्स कर दिया, ठीक है। फिर कुछ क्रिटिकल मिनरल्स पे बात हुई थी, क्रिटिकल मिनरल्स पे कि जो है कैसे जो है प्रोक्योर्स किया जाए, इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ठीक। क्योंकि अभी के टाइम पे क्रिटिकल मिनरल्स इज द की फोकस्ड ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, ठीक है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इसमें जो माइग्रेंट्स की स्मगलिंग हो रही है उसको कैसे काउंटर किया जाए, उस पर भी यहाँ पे G7 ने क्या किया था कि वी आर कमिटेड टू स्टॉप माइग्रेंट स्मगलिंग, ठीक है। इतने पॉइंट आपको याद करने हैं इसमें, याद हो गए? चलो,
लेट अस सी और नेक्स्ट न्यूज। सी अभी जो है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स की एडिशन हुई है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है देखो, पहले अभी इसके लिए नॉन टोटल जो है इसमें मेंबर्स कितने हैं, जो यूएनएससी में टोटल मेंबर्स कितने हैं बताओ। यूएनएससी में टोटल मेंबर्स हैं कितने, 15। ओके, 15 प्लस 5। ओके, तो ये जो है ये 5 क्या है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ओके, और बाकी के ये जो है ये क्या है, टेम्पररी मेंबर्स। ओके, नॉन परमानेंट मेंबर्स। ओके, तो इसमें देखो क्या हुआ था, इलेक्शन नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 2 इयर्स के लिए। ठीक है, और इनके लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है। ओके, तो देखो इसमें कौन कौन सी 5 नई कंट्रियां शामिल हुई थी उसको देखना है। सी तो ये 5 जो है कंट्रियां कौन सी है जो शामिल हुई है, वो है पहली बहरीन, दूसरा कोलंबिया, तीसरा डीआरसी, फोर्थ योर लाइबेरिया। ओके, और ये कौन सा है, फिफ्थ इज लाटविया। ओके, तो यहाँ पे एक स्मॉल करेक्शन देखो, ये टोटल 15 है। ओके, थोड़ा सा इस करेक्ट कर लो इसमें, ये जो है टोटल 15 मेंबर्स हैं। ठीक है, टेन नॉन परमानेंट है और 5 जो है परमानेंट मेंबर्स। ओके, क्लियर है, टोटल 15 है जिसमें से 5 परमानेंट्स और 10 नॉन परमानेंट। ओके, तो इन नॉन परमानेंट में से ये 5 जो है अभी न्यूली इलेक्ट हुए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट। देखो सी अब यहाँ पे एक न्यूज है कि आईआईएएस 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 क्या है, ये इंटरनेशनल एक एजेंसी है जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, देखो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। तो इसके जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ओके, तो पहली बार जो है इंडिया को इसका प्रेसिडेंटशिप मिला है। ठीक है, वो भी कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, 2025 से 2028 तक के लिए इसको मिला है इंडिया को। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, बस इतना इसमें। ठीक है, चलो बेसिकली ये जो है फाइनल फाइट जो है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में था, तो इंडिया ने इस सीट को ठीक है अपने जीत लिया। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है कि अल्जीरिया ज्वाइन एनडीबी। अल्जीरिया ने एनडीबी को ज्वाइन किया अभी। तो एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड एनडीबी, तो वो कौन सी कंट्री है, अल्जीरिया। तो थोड़ा सा एनडीबी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एनडीबी वाज फाउंडेड बाय ब्रिक्स। ठीक है, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा फाउंड किया गया था एनडीबी को। ठीक है, कब, 2015 में। ओके, और इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। ठीक है, तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं, तो फाउंडिंग मेंबर्स जो है ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर्स ही हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, और सभी के पास क्या है, इक्वल जो है राइट्स है, इक्वल शेयर है इस बैंक में। इन पांचों कंट्रियों के पास इक्वल शेयर है। क्लियर है, चल अभी जो है पहलगाम अटैक हुआ था। देखो ये न्यूज क्या है, पहलगाम अटैक, और जो है इंडिया ने यूएन चार्टर में आर्टिकल 51 का यूज किया था, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया,
तो वो जो है किस आर्टिकल का यूज करते हुए, तो आर्टिकल 51, ओके, आर्टिकल 51 का इंडिया ने यूज किया इन सेल्फ डिफेंस, ठीक है। सेल्फ डिफेंस क्लॉज अंडर यूएन चार्टर इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 51, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। ऑपरेशन सिंदूर हम लोग नेशनल अफेयर्स में पूरा देखे हैं, पूरा डिटेल्स में, ठीक है, एक एक पॉइंट डिस्कस किया था, ओके। सी, अब देखो एक अगला जो है इनिशिएटिव है फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव। तो फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव ये किसका है, तो आपको याद रखना है कि फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव किसका है, एडीबी का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। तो ये क्या है अब देखना है इसको, ठीक है। सी, दिस फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय एडीबी। तो एडीबी और के बारे में थोड़ा जानेंगे और जानेंगे कि ये इनिशिएटिव बेसिकली है क्या। तो ये जो इनिशिएटिव है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट लोकल बिजनेस, ठीक है, स्ट्रेंथन करना है क्या, कैपिटल मार्केट को, और फोस्टर करना, इंक्रीज करना है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन द पैसिफिक रीजन। क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव है किसका, फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव का, एफएसआई का, ठीक है। अब एक दो पॉइंट जान लो एडीबी के बारे में। एडीबी क्या है, बेसिकली ए रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ओके। अब ये जो है किन किन फील्ड में काम करता है, तो ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फील्ड में काम करता है, किस रीजन में, तो एशिया और पैसिफिक रीजन में। क्लियर है, तो ये कब बनाया गया था, तो 1966 में बनाया गया था, हेड क्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और इसके अभी टोटल मेंबर्स जो है 68 है, ठीक है। और ये जो है इसमें नॉन रीजनल मेंबर्स भी हैं, एक कीवर्ड है जो कि आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट न्यूज है क्या है आपका, UN80 इनिशिएटिव। UN80 इनिशिएटिव किसका है, तो बेसिकली आपको याद रखना कि UN80 इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, UNGA का इनिशिएटिव है। तो किस लिए है, बेसिकली ये जो है अपना खुद का इनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ठीक है, ऑन गोइंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चल रहा है इनके यूएन का, ठीक है, और इफिशियंसी को कैसे जो है इम्प्रूव किया जाए उसके रिस्पेक्ट में ये इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी, ठीक है। मतलब खुद के अंदर सुधार के लिए है बेसिकली, ठीक है। क्लियर है, चलो तो नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं। देखो बिम्स्टेक का अभी 6th समिट हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, थाईलैंड में, अप्रैल 2025 में, ओके। अब इसका थीम क्या था, बेसिकली थीम देखो क्या था, प्रोस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ये थीम था, ठीक है। तो थीम आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक कहाँ पे, थाईलैंड, ओके। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या अनाउंस किया था, इंडिया ने एक बात यहाँ पे कहा था, ठीक है, इंडिया ने कहा कि देखो कि हमें एक जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाना चाहिए किसके लिए, बिम्स्टेक के लिए, ठीक है। और एक जो है एनुअल बिजनेस समिट भी हमें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए साथ में। क्लियर है, बेसिकली टू इनोवेट द बिजनेस, ओके। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से ये बात कही गई थी, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात कही गई थी कि लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, लोकल करेंसी में, ओके। मतलब कि या तो रूपी में कर लो या फिर जो है बिम्स्टेक की जो कंट्रियां हैं उनकी जो करेंसी है उसमें ट्रेड करो, ठीक है। नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट खोल लो, फिर वैसे ट्रेड करो, ठीक है। क्लियर है। और एक जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, बोधि प्रोग्राम। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, 300 यूथ को एनुअली ट्रेन करना है, ठीक है। किस फील्ड में, फॉरेस्ट्री फील्ड में, एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके। डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग दी जाएगी और केयर कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी, ओके। इस सब चीज़ के लिए एग्रीकल्चर मेडिसिन में ये सब, ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। चलो, now next news is with respect to see
21st आसियान इंडिया समिट और साथ में 19th ईस्ट एशिया समिट हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? लाओस में हुआ था। ठीक है, ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर 21st आसियान इंडिया समिट था और 19th ईस्ट एशिया समिट था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लाओस में हुआ था। एग्जैक्ट क्या है? ठीक है, बेनिया से लाओ, पीडीआर, पीडीआर क्या? पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, our prime minister visited in this meeting. Okay, now see, he emphasized on peace, cooperation and ASEAN centrality in the Indo-Pacific region. ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में आसियान कंट्री को सेंटर पे रख के कोई भी फैसला लेनी चाहिए, ये इनका मेन जो है फोकस था। ठीक है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी बात हुई थी इसमें। ठीक, तो किस नंबर का है वो इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे हुआ था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें याद रखना है। एक यहाँ पे इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने प्लेज्ड सपोर्ट फॉर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस किस लिए था ये? तो कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए, जो मंदिर का रेनोवेशन के लिए था। ठीक है, और जो हेरिटेज है, रिलीजियस सॉलिडरिटी है, उसको रीअफर्म करने के लिए ये प्लेस था। ठीक है, इंडिया की तरफ से। अब देखो AIIB का 9th जो है बोर्ड्स की जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर्स, उनकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये जो है 9th AIIB बोर्ड्स ऑफ गवर्नर मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो वो हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसमें आपको इतना याद रखना है। सी योर नेक्स्ट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स समिट 2024। ये जो है ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो कजान, रशिया। ठीक है, ये 16th ब्रिक्स समिट था। ठीक है, इट वाज अ 16th ब्रिक्स समिट दैट वाज हेल्ड इन कजान, रशिया। ठीक है, इसका थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये थीम आपको याद रखने हैं कि मल्टीलैटरलिज्म को डेवलप करना है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच हमें फॉलो करना है, एक तरफा कोई चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें जो है मीटिंग में बेसिकली जो न्यूली जो कंट्री जो ब्रिक्स को ज्वाइन की थी उनका यहाँ पे वेलकम किया गया। तो कौन कौन सी कंट्री फुल मेंबरशिप ली थी? तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई, इन्होंने ब्रिक्स का फुल मेंबरशिप ले रखा है, यहाँ पे इनको वेलकम किया गया। ठीक है, तो देखो ब्रिक्स प्लस में टोटल मेंबर्स कितने हो गए? तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो ब्रिक्स जो ओरिजिनल जो थे वो तो थे ही, साथ में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबी एंड यूएई, ये जो है मेंबर्स हैं। अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम ज्वाइन करेंगे लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक कजान डिक्लेरेशन हुआ था। ठीक है, बेसिकली ये क्या था कि कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था कहाँ पे? यूक्रेन में और गाजा एरियाज में, तो उसको पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए कजान डिक्लेरेशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्वाड का जो मीटिंग हुई थी, क्वाड्स लीडर की, क्वाड किसके किसके बीच में? 4 कंट्रियों के बीच में। ठीक है, उसकी 4th मीटिंग थी। वो 4 कंट्री कौन है? यूएसए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनकी जो है 4th मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 4th मीटिंग क्वाड्स की हुई थी। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री क्वाड्स के मेंबर हैं? ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, देखो अभी जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी, वो कितने नंबर की थी? 46th नंबर की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बेसिकली ये दिल्ली में हुई थी। ठीक है, भारत मंडपम में। ठीक, ये जुलाई 2024 में। ओके, तो यहाँ पे ये देखो
एक मोइडम है। मोइडम क्या है? ये कब्र, कब्र मतलब कि क्या है, जो उसको क्या बोलते हैं, कब मोल्ड्स, बरियल मोल्ड्स जो है, ठीक है, अहोम डायनेस्टी की थी। तो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। ये कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। मोइडम, मोइडम फ्रॉम असम बिकम इंडियाज 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये कब अनाउंस किया गया था? जुलाई 26, 2024 को, ठीक है। तो ये जो है पहला कल्चरल साइट है फ्रॉम असम दैट इज गिवन सच रिकॉग्निशन, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक। अब देखो, इंडिया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अभी क्या था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना हो। और इस जो कॉन्फ्रेंस का ये मेन एम क्या था? बेसिकली एम था कोऑपरेशन को इंक्रीज करना है, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग करनी है, ठीक है। जो पार्टनरशिप है बेसिकली इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेटजी, उसको क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है और मैक्सिमाइज करना है पोटेंशियल ऑफ क्रूज, कोस्टल एंड मराइन टूरिज्म विद इन IOAR रीजन, ओके। क्लियर है? तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है? बेसिकली ये कोलैबोरेटिव एक एसोसिएशन है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन दिस इंडियन ओशन रीजन, ओके। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? एबेन, मॉरिशियस, क्लियर। चलो, नेक्स्ट पार्ट इज reports and indices. The reports and indices, we are going to see this. See, the reports and indices I have already taught, okay। इसको मैंने सेपरेटली एक 1 आवर का वीडियो IR करके आपको डाला हुआ है। आप इसी चैनल पे आप उसको सर्च करोगे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस IR, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये पूरी डिटेल्स में आपको मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, ठीक है। बस इसकी समरी हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इसकी समरी देख लेंगे कि रैंकिंग की समरी क्या थी, वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल्स में इसकी एक एक, जैसे कि ग्लोबल अवेलेबिलिटी इंडेक्स है, फिर जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये किस पैरामीटर पे दी जाती है, कौन सी इंस्टीट्यूशन देती है, इंडिया क्या रैंक है, सारे इंस्टीट्यूट को मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा है। आप इसी चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना, 1 आवर की वीडियो है वो, ठीक। चलो, तो ये तो हम लोग सारे सब को कवर किए हैं, एक भी नहीं छोड़े हैं, ठीक है। अब वहाँ जा करके देख सकते हो, ठीक है। और इन सब का जो है एक बार रिवीजन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, समरी। चलो, तो अब जो है नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी द लास्ट एंड द फोर्थ पार्ट, दैट इज इंटरनेशनल इवेंट। This is not last part, this is third part, okay। Third, international event, third part, then fourth we will see news in short, okay। See, आपको इसमें ये याद रखना है कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको डेट याद रखना है 21 जून, 21 जून एवरी ईयर, ठीक है। अब इस बार का थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। ये थीम आपको दो चीज याद रखना है, ठीक, कि कब सेलिब्रेट की जाती है और थीम क्या था इस बार का, क्लियर है। सी, न्यूयॉर्क में, ठीक है, अंबेडकर की जो बर्थ एनिवर्सरी है 14 अप्रैल, तो जो न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली क्या डिक्लेयर किया है, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर डे टू कमोरेट 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको ये याद रखना कि विच सिटी, तो यह विच गवर्नमेंट, द न्यूयॉर्क गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड डॉक्टर अम्बेडकर डे रिसेंटली इन 2025, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है। चलो, अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है 47th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के बने हैं, ठीक है। जब इलेक्शन हुआ था जनवरी में, तब का ये न्यूज है, ठीक है। तो इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया अपने आप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो इन्होंने क्या रीजन दिया था? मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड-19,
और इसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, ये दबाव में काम करती है इंस्टीट्यूशन, ऐसा इनका था। और फाइनेंशियल इम्बैलेंस, ठीक है, मतलब यूएस सबसे बड़ा इसमें कंट्रीब्यूटर है लेकिन उसको बेनिफिट उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था, यूएस इलेक्शन जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखते हैं, तो ये नवंबर में हेल्ड किया गया था इलेक्शन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप बने और वाइस प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया, कमला हैरिस, ओके। तो ये बेसिकली इसमें 2-3 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी जो डेवलपमेंट है इंडिया और यूएस का ट्रेड जो है, टैरिफ वगैरह जो है, करंट डेवलपमेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट मंथ के न्यूज में देखेंगे, ठीक है। चलो सी, इसके बाद ये आपका आता है फोर्थ पार्ट, दैट इज न्यूज इन शॉर्ट। वी आर गोइंग टू सी न्यूज इन शॉर्ट। तो ये शॉर्ट में कहने की है लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि ध्यान देना है, ठीक है। ठीक, तो जापान से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। तो जापान ने क्या किया है यहाँ पे देखो, बेसिकली जापान हैज बिल्ट फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। तो पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बना है, तो वो बना है जापान में, ठीक है। 3D प्रिंटेड क्या होता है उसको मैंने देखो साइंस टेक में भी बताया था, ठीक है। अभी अगस्त मंथ का जो न्यूज मैंने 1 से 11th तक का जो कवर किया उसमें भी बताया था, ठीक है। 3D प्रिंटेड बेसिकली होता है क्या है, देखो यहाँ भी बता ही देता हूँ। बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू प्रिंट इज प्रिपेयर्ड, पहले इसका एक किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लू प्रिंट तैयार किया जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली जो है वो सिमिलर उसका अपीयरेंस होता है जैसा कि आप ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले ब्लू प्रिंट जो है सॉफ्टवेयर की हेल्प से तैयार की जाती है मॉडल, और उसी को देख करके रियल मॉडल डेवलप की जाती है, ठीक है। तो जापान ने क्या बनाया है कि रेलवे स्टेशन बनाया है बेस्ड ऑन 3D प्रिंटेड। तो ये पहला है, वर्ल्ड का फर्स्ट है, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर है, ओके। नाउ लेट अस सी द सेकेंड न्यूज, याला ग्लेशियर। तो याला ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी ये न्यूज में क्यों था और क्यों जो है इस पे चर्चा इतना हो रही थी। तो देखो याला ग्लेशियर बेसिकली क्या है, ये नेपाल में है और ये अभी इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि पूरा पानी इसका सूख गया है अब, ठीक है। याला ग्लेशियर का पानी मतलब बर्फ, जो भी बर्फ था वो पूरा सूख गया, तो इसको जो है डेड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में था। तो आपको जो है 2 पॉइंट याद रखने हैं कि याला ग्लेशियर इज नाउ डिक्लेयर डेड, ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, नेपाल में, ठीक है। तो इसके डेथ को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लोग गए थे, जो मॉन्क्स वगैरह थे, फिर कुछ एनजीओ, फिर और भी जो है रिसर्च पर्सन्स गए थे इस लोकेशन पे, तो इसलिए न्यूज में था, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट्स जो है कहाँ पे ओपन किया गया है, तो कासो, ठीक है, डेनमार्क ने ओपन किया है वर्ल्ड का पहला, ठीक है, कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट्स, कहाँ पे, कासो, कासो डेनमार्क में जगह है, ठीक है, वहाँ पे ई मेथनॉल प्लांट्स इस्टेब्लिश किया गया है। तो ई मेथनॉल के बारे में हमें जानना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो ई मेथनॉल क्या होता है, इलेक्ट्रोमिथेनॉल, ठीक है, ये एक लो कार्बन फ्यूल, ठीक है, लो कार्बन फ्यूल है। ये कैसे बनता है, बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन को कंबाइन की जाती है, ठीक है, किससे, CO2 से, कंबाइनिंग ग्रीन हाइड्रोजन विथ कैप्चर्ड CO2, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है, ठीक है। और इसको जो है इसको बनाने में सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है, लाइक सोलर विंड, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको अभी न्यूज में देखा गया था, क्या है कि इंडिया वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट, ठीक है, कासो में है, डेनमार्क, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो न्यू दिल्ली में, इंडिया में अभी होंडरस का एम्बेसी खुला है, ठीक है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी 2025 में इतना लेट से, ठीक है, डिप्लोमेसी
इस्टेब्लिश हो रही है किसी कंट्री के बीच में, एम्बेसी खुल रही है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली ओपन इट्स एम्बेसी इन इंडिया। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन जो है उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हॉन्डुरस। क्लियर है, ये मई 2025 का न्यूज़ है, ठीक है। अब इसे बेसिकली क्या होगा, स्ट्रेंथन करना है रिलेशनशिप को। क्लियर है, चलो देखो, ईयर ऑफ कम्युनिटी, ईयर ऑफ कम्युनिटी किस कंट्री ने डिक्लेयर किया है 2025 को, तो वो है यूएई ने, ठीक है। अब ये क्यों किया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली है एक स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव और कनेक्टेड सोसाइटी जो है बनाना है, ठीक है, थ्रू कलेक्टिव एक्शन, ठीक है, हैंड इन हैंड। देखो हैंड इन हैंड का कंसेप्ट, हैंड इन हैंड कंसेप्ट का यूज करके हमें एक ऐसी सोसाइटी बनाना है जो कि कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, इंक्लूसिव होगी और कनेक्टेड होगी एक दूसरे से, ठीक है। तो ये ईयर ऑफ कम्युनिटी जो है उसका मतलब यही है। और किस कंट्री ने डिक्लेयर किया है, तो वो कंट्री है आपकी यूएई। क्लियर है, एनी डाउट? चलो चलो, इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस। अभी ये देखो, इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। वॉश क्या है, वॉश है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कॉन्फ्रेंस 2024, ओके। अब ये जो है सितंबर 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया था। बेसिकली ये क्या, इस पे किस बात पर फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन सस्टेनिंग अ रूरल वाटर सप्लाई, ओके, एंड एड्रेसिंग ग्लोबल वॉश चैलेंजेस स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, ठीक है, SDG 6 को ये टारगेट करता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये याद रखना है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, न्यू दिल्ली में। और किस SDG को ये प्रमोट करता है, तो SDG 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, ठीक है। अब देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो ये जो है दिसंबर 2024 में सेलिब्रेट किया गया था, कहाँ पे, नागालैंड में, ठीक है, ओके। तो इसमें जो है आपको ये एक पॉइंट याद रखना है कि जापान एंड वेल्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ठीक है। तो वेल्स क्या है, वेल्स कंट्री है कहाँ पे, यूके में, ठीक है। चलो सी नेक्स्ट न्यूज, अंगकोर वट। अंगकोर वट क्या है, एशिया का मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट है। तो पहले जो है ये आपको याद रखना कि कौन सा एशिया का पहला जो है मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट है, तो वो है अंगकोर वाट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पहले जानो कि फोटोजेनिक होता क्या है। तो फोटोजेनिक बेसिकली क्या होता है, प्लेस हो सकता है या फिर कोई इंडिविजुअल्स हो सकता है, ठीक है, लोकेशन हो सकता है, जो कि कैसा लुक दिखने में लगता है, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। उसको देखोगे तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो फोटोग्राफी होती है वो बिल्कुल कैसा दिखता है, कॉम्बिनेशन दिखता है, एकदम रियल है, नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उसकी होती है और कल्चरल रिचनेस होती है, ठीक है। अगर किसी प्लेस पे आप जाओ तो देख के आपको एकदम दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। उस तरह की जो लोकेशन होती है, ठीक है, या प्लेस होता है, उसको हम लोग फोटोजेनिक साइट बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा है वो, अंगकोर वट, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इजराइल ने अभी ज्वाइन किया है ADB को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, ठीक है। और ये कौन सी मेंबर हो गई, अभी तक 68 मेंबर्स थी, हम लोगों ने ऊपर देखा था, ठीक है। तो अब ये जो है 69th मेंबर्स, ठीक है, हो गया है कौन, इजराइल, आफ्टर ज्वाइनिंग
एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। अब अगला न्यूज है कि चाइना ने अपना एक जो है रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में खोला है। ठीक है। उसका क्या नाम है? किनलिंग। ठीक है। किनलिंग जो है स्टेशन है किसका? चाइना का। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। मैच द फॉलोइंग में आपको याद रखने। ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, यूनाइटेड जनरल असेंबली ने 18 न्यू मेंबर्स को ह्यूमन राइट काउंसिल में इलेक्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है, यहाँ आपको क्या देखना है कि ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है, कि ह्यूमन राइट का कहीं भी वर्ल्ड में वायलेशन होता है तो उसको ये हाईलाइट करती है। ठीक है। क्लियर है? तो इतना इसमें जानना है। ठीक। तो इसमें से कुछ जो है, जैसे कि कंट्री क्या क्या है? बेनिन, बोलिविया, कोलंबिया, सिप्रस, कतर, थाईलैंड। ठीक है। ये जो है कंट्री न्यूली इलेक्टेड हैं। ठीक है। अब ये जो है, इनकी जो मेंबरशिप होती है 3 इयर्स के लिए होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कि न्यू मेंबर्स की जो मेंबरशिप इलेक्ट होके आते हैं वो कितने साल सर्व करते हैं? 3 इयर्स करते हैं। ठीक है। चलो, देखो यूएसए ने रिसेंटली अभी क्या किया था कि जो जेंडर चेंज करा के, जैसे जैसे ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है। ट्रांसजेंडर में 2 तरह के होते हैं ट्रांसजेंडर, एक फीमेल और एक मेल। ठीक है। तो ये मैस्कुलिन होगा। ठीक है। ये फेमिनाइन, जो इनकी जो स्ट्रेंथ होगी फेमिनाइन होगी, ये मैस्कुलिन हेल्थ के होंगे। तो ये अगर अपना जेंडर चेंज करवा करके, ठीक है, फीमेल बन गए। ठीक है। और ये अगर स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इनकी जो जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, तो ये कम्पीट इनके साथ जो रियल जो वीमेन है वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कहानी समझ में आया? तो उसी को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएसए ने क्या रखा है? बैन कर रखा है। ठीक है। कि कीपिंग मेन आउट ऑफ द वीमेन स्पोर्ट्स। ये मेन, ठीक है, मेन मतलब कौन सा? ट्रांसजेंडर मैन। ठीक है। जिन्होंने अपने जेंडर चेंज करा के वीमेन बन गया। ठीक है। उसको बाहर रखा जाएगा। ठीक है। वीमेन टीम में नहीं शामिल किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेवल प्लेइंग ग्राउंड बनाने के लिए। क्लियर? एनी डाउट? ओके। राइसीना डायलॉग कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ये 10th एडिशन था। आपको ये याद रखना। इसका थीम क्या था? काल चक्र, पीपल्स, पीस एंड प्लैनेट। ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस था। ओके। और कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। ह्यूमन सेंट्रिक। ओके। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है यूएसए का, कि ट्रम्प ने क्या कर लिया है कि यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। ठीक है। क्लियर है? इसमें आपको ये याद रखना है। देखो अभी यूएसए ने, अभी आपको मैंने पढ़ाया कि यूएसए ने क्या किया था? डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ किया था। तो यूएसए को देख के अर्जेंटीना ने भी साथ में विड्रॉ कर लिया डब्ल्यूएचओ से। ठीक है। अब यूएसए का तो समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फंड जो है देता है। ठीक है। तो उसका बर्डन है। ठीक। लेकिन अर्जेंटीना ने क्यों विड्रॉ किया? इसका कोई रीज़न नहीं है। बस देखा देखी, फॉलो द यूनाइटेड स्टेट एग्जिस्ट। ओके। उसके देख के इन्होंने खुद बोला कि हम भी बाहर आ रहे हैं। ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया आपका ये न्यूज। अब देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है? स्विट्जरलैंड सस्पेंड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया। अभी स्विट्जरलैंड ने क्या है कि एमएनएफ स्टेटस होता है ना, जिसमें जो है टैक्स में छूट मिलती है। ठीक है। तो इसको जो है इंडिया के साथ इसका इंडिया को जो स्विट्जरलैंड ने दे रखा था एमएफएन का स्टेटस। ठीक है। इसको स्विट्जरलैंड ने अभी सस्पेंड कर दिया है। तो रिसेंटली विच कंट्री सस्पेंडेड एमएनएफ स्टेटस टू इंडिया? तो आंसर क्या होगा आपका? स्विट्जरलैंड। ठीक है। चलो, देखो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का अभी जो समिट हुआ था, ठीक है, 2024 में। कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में। तो दिल्ली में होगा तो इंडिया ही होस्ट करेगी। बेसिकली क्या था? इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है। आईटीयू का ये जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। ठीक है।
तो इंडिया में हुआ था ये, ठीक है। ये पहला इस तरह का इवेंट है जो इंडिया में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया इज इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये 15 मेंबर की कमिटी होती है, ठीक है। फिर कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स की होती है। अब क्या करती है बेसिकली ये देखो, ये जो है बेसिकली एंटी करप्शन और जो ये मल्टी स्टेज है, वही एंटी करप्शन को देखने के लिए बेसिकली ये जो है ये काम करती है, ठीक है। ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी जो करप्शन कितने हैं, ठीक है, और एजेंसी जो है कैसे काम कर रही है। बेसिकली फुल फॉर्म देखो क्या है ग्लोब का, ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें जो है इंडिया को क्या मिला है, इंडिया इलेक्ट किया गया है इसमें 15 मेंबर्स में, इसको भी जगह मिला इंडिया को। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुआ था, ठीक है। बेसिकली ये ग्लोब नेटवर्क कब लॉन्च किया गया था, ये 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। बेसिकली आइडिया को G20 ने मूव किया था पहली बार, ठीक है। जब G20 की 2020 वाली मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे इसको जो कंसीव किया गया था, अब फॉर्मली लॉन्च हुआ था 2021 में, ठीक है। 24 में जाकर के इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिली है, ठीक है। क्लियर, चलो। बाकी का न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो एक रीडिंग लगा सकते हो। अब देखो इसमें A23A है क्या, A23 रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये क्या है, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है बल्कि ये आइसबर्ग है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये आइसबर्ग है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ओके, इतना आपको याद रखना है इसमें। चलो, गिफ्ट सिटी में यूके की 2 यूनिवर्सिटी जो है अपना कैंपस खोलने वाली है, ठीक है। तो ये कौन सी 2 यूनिवर्सिटी है, तो पहली यूनिवर्सिटी है क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट और कन्वेंट्री यूनिवर्सिटी। ये दोनों जो है अपना कैंपस कहाँ पे खोलेंगी, गिफ्ट सिटी गुजरात, ओके। तो गिफ्ट सिटी के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है, इकोनॉमी में कि इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक। और यहाँ जो भी जो इंस्टीट्यूशन खोली जाती है उसको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये जो गिफ्ट सिटी है, ये जो कैंपस है वो क्या है, एज ए फॉरेन ट्रेड भी ट्रीट की जाती है, ठीक। क्लियर है, चलो। तो हमने बताया था कि ये रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। ये वीडियो में मैंने पढ़ाया था, आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, दोबारा अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँ तो 1 आवर एक्स्ट्रा क्लास एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है रिपीट का, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग रिवाइज क्या कर रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 वाला जो रिलीज हुआ था उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, तो इंडिया की रैंकिंग आपको क्या याद रखना है कि 105 था आउट ऑफ 127 कंट्री, ठीक है। ये कौन सी एजेंसी देती है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर, ठीक है, ये दोनों मिलके रिलीज करती है इस रिपोर्ट को, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को, ठीक है। क्लियर है, अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो आप रैंक और एजेंसी दोनों याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने रिपोर्ट्स के पूरे डिटेल्स पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फिर आपको हेल्प करेगा वो वीडियो, ठीक है। अगर सिंगल स्टेटमेंट आता है तो आपका तो सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 130, ये कौन देता है, यूएनडीपी, ठीक है। देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 39th, इसमें अच्छा रैंक था, ठीक है। ये कौन देता है, वीपो देता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 131, 131 आउट ऑफ 141 कंट्रीज, ओके।
अब देखो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में ये बताता है कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, ठीक है। इट इज गिवन बाय हेनरी एंड पार्टनर्स, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक जो है 85th थी, ठीक। चलो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 41st है, ठीक है। ये कौन देता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये देती है, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है, ये दिखाया जाता है कि क्लाइमेट की वजह से जो रिस्की कंट्री है वो कौन सी सबसे ज़्यादा है थी, तो इंडिया के रैंक 6th थी। इट इज गिवन बाय जर्मन वॉच, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब कि करप्शन में क्या रैंकिंग है, तो इंडिया की रैंक है 96th। ये कौन देता है? इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10th है, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट पहले ये देख लो कौन देता है, तो ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 इंस्टीट्यूट मिलकर देती है। और एक इसमें आपको कीवर्ड याद रखने हैं कि इसमें जो टॉप 3 रैंक है वो किसी को भी नहीं मिला है, ये पूरा खाली था, ठीक है। तो 4th डेनमार्क को मिला है, मतलब टॉप 3 जो है खाली है, ठीक है, किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि किसी भी कंट्री ने इस लेवल का परफॉर्मेंस किया ही नहीं है। किसमें? क्लाइमेट चेंज को मतलब कैसे रोका जाए, क्लाइमेट परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उस फील्ड में किसी का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक 118 है। इट इज गिवन बाय वेल्थ बीइंग रिसर्च सेंटर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ओके। नाउ सी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में इंडिया की रैंक 4th है, ठीक है। टॉप 3 यूएसए, रशिया, चाइना, ओके। ये कौन देता है? बाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया के रैंक 115 है, ठीक है। कौन देता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ओके। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14 है, मतलब ये क्या है कि वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बाई टेररिज्म, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे जो ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म से उनको टॉप पे रखा गया है, ठीक है। तो बुर्किना फासो पहले नंबर पे, यहाँ सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे पे सीरिया और इंडिया का 14th है, क्लियर है। ये रैंक किस पे है ध्यान देना, अगेन आई एम टेलिंग दिस रैंक इज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक इन दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो 14th इंडिया का, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की जो है 2 सिटीज का रैंक जो है बहुत ही पीछे है। देखो एक दिल्ली को 120 मिला है, मुंबई को 121, ठीक। मतलब कि ये सिटी कितने रहने योग्य है, ठीक। तो सबसे पहले नंबर पे कोपेनहेगन, दूसरे पे वियना, ठीक। तो 120 121 है इंडिया की, ठीक है। कौन देता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, क्लियर है। चलो ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट, ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिपरी देती है, ठीक है। तो इसमें जो है इंडिया जो है दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर है, ठीक है। इंडिया इम्पोर्टेड 35% फ्रॉम रशिया, ओके। टॉप इम्पोर्टर्स देखो इस बार का यूक्रेन, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे कतर, ठीक है, और 4th पे अर्मेनिया, ओके। टॉप एक्सपोर्टर तो हमेशा यूएस रहा ही है, फ्रांस 3rd पे रशिया है, ठीक है। अब देखो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया का रैंक जो है 128 है। ये कौन देता है? हेरिटेज फाउंडेशन देती है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 151, बहुत ही बेकार रैंक है 151, ठीक है। कौन देता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है। ये जो है जो प्रेस है उसकी कितनी फ्रीडम है, बेस्ड ऑन दैट दिस रैंक इज प्रोवाइडेड, ओके। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 41 है, ठीक।
मतलब ये कौन देगा, IU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। देखो ये दो आपको रिपोर्ट मिल गया इस इंस्टीट्यूशन का। एक पहला ये आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स, दूसरा जो देखो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये दोनों कौन देता है, EIU। ठीक है, देखो 2025 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 99th। ये कौन देता है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, क्लियर है। देखो तो हम लोगों ने अभी पूरा जो है ये कंप्लीट कर लिया, सेम ही है। ठीक, तो देखो वी हैव कंप्लीटेड दिस कंप्लीट IR फॉर 1 ईयर। ओके, इसमें जो है देखो एक पॉइंट मैं आपको मेंशन करूं कि देखो इसमें हमने देखा जून 24 से जुलाई 2025 तक देखा, और अगस्त मंथ का प्लस जो जुलाई में जो छूटा हुआ थोड़ा सा, उसको मैं मंथली वाइज में कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो है आपको 1 से 11 अगस्त की करंट डेवलपमेंट अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, अब इसमें जो है ऐड करेंगे तो फिर वो रिपीटेशन होगा, लंबी वीडियो होगी। ठीक है, तो देखो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थे, उसको मैंने अभी इसमें करा दिया आपको। ठीक है, आपको बस क्या करना है, वीडियो को 2 बार देखना है मिनिमम आप 2 बार देखोगे तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी। ठीक है, और अपने से जो है एक रीडिंग लगाना है। ठीक है, एक रीडिंग अपने से लगा लोगे और 2 बार जो है वीडियो देख लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर 1-2 पॉइंट छूटे हैं किसी में, कोई न्यूज, तो एक रीडिंग आप लगाना, तो उसमें अगर आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट हो तो देख लेना। ठीक है, ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, meanwhile take care, study well, we will meet in the next class। Okay, thank you for watching।